पूनिया, सत्तार खान जी पार्षद, जमील जी कुरैशी, दीन मोहम्मद जी कुरैशी, खान मोहम्मद जी, नंदलाल जी सैनी पार्षद, जगदीश शर्मा जी हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं। और क्योंकि बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनको मैं सीधे तौर पे जानता हूँ, परंतु सीमाएं होती हैं और इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सब, जब मंडल अध्यक्ष का नाम आ जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता उसमें समाहित होते हैं। तो आप सबका, मंच के इधर भी जो बैठे हैं, मंच के इधर बैठे हैं, आप सबका इस सभा के अंदर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। साथ ही में ये शुरुआत में मैंने कहा कि चुनावी आपकी सभा है, और जब चुनावी सभा होती तो वो किस प्रकार का आपका लेखा जोखा 5 वर्ष का है। जो कोई कैंडिडेट आपके बीच में रहा हो, या जो सरकार जिसको आपने चुनने का काम सिर्फ इसलिए किया कि वो आपकी छोटी छोटी आवश्यकताओं को किस प्रकार से पूरा करने का काम करेगी। साथियों, ये 2014 से पहले का समय और आज का अपने समय है। मैं आज बहुत सारी ऐसी बातें आपको बता सकता हूं कि किस प्रकार से इन 10 वर्षों की केंद्र सरकार ने आपके इस राजस्थान प्रदेश के और देश के प्रत्येक नागरिक का कैसे उसको लाभ मिले, किस प्रकार की योजनाएं हमें समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए बनानी चाहिए, और सिर्फ योजनाएं बनाने तक नहीं, उन योजनाओं को अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक कैसे हम पहुंचाने का काम करें। इन सब के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व की सरकार ने निरंतर काम किया है। परंतु सीधी सी बात है कि जब तक आप 2014 से पहले के समय को याद नहीं करेंगे तो आप ये कितना फर्क इन 10 सालों में और इन 10 सालों से पहले के समय में था, ये आप महसूस नहीं कर पाएंगे। थे आधे बुजुर्ग गणाई बैठे हैं, याद करके देखो कि जब शुरुआत हुई सिलेंडर की, वाजपेयी जी के समय से पहले की बात मैं आपको याद दिलवा रहा हूं, तो सिलेंडर के लिए आपको किसी सांसद का दस्तखत करवाने की आवश्यकता पड़ती थी, और सांसद जब पर्ची के ऊपर लिख के दे करते हो नहीं, जब तारे घर में वो सिलेंडर आना शुरू हो जाए करते हो, और जय कोई रिश्ते के मां अपनी छोरी नागले घर में तोरण खातर अब बैठे करता श्यामी वाली पार्टी के संगे, तो वह और घनी बड़ी डिमांड को नहीं हो करती, बेटा मियाँ कहता बोली जी और तो बेरो को नहीं, जब थारी छोरी थोड़ा सो सुखी देखना चाहो नहीं तो सिलेंडर को जुगाड़ जरूर कर देगी हो। परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो वाजपेयी जी के नेतृत्व की सरकार लो या फिर उसके बाद में ये 2014 के बीच की सरकार, आप इसमें ये देखिए कि जब वाजपेयी जी के नेतृत्व की सरकार आई तो तारा ध्यान होगा कि सिलेंडर की गाड़ियां गांव गांव में रुक्का मारती घूमे करती कि सिलेंडर ले लो, सिलेंडर ले लो, सिलेंडर ले लो। और फिर 2005 के बाद में और 2014 तक का समय थे, याद करके देखो कि ये तो जवान छोरा और जिनका ताजा ताजा ब्याह होया, वो छोरो तो मोटरसाइकिल चलाया करते और हमारी भीड़ नहीं होया करती, वह सिलेंडर ने पकड़ के जाया करती और लाइन में लागे करता, और फिर यहाँ मेरो पाटे करते ना जी आज तो खत्म हो लिया, ये तो सिलेंडर कल आओगा, और अगले दिन फिर भी लाइन में लागना पड़े करते। परंतु 2014 के अंदर जब नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व की सरकार आई तो इन सब समस्याओं को दूर करते हुए घर घर फिर से सिलेंडर आपको बेचने के लिए, आपको खरीदने के लिए आपके पास पहुंचाने का काम किया। और साथियों, यही नहीं, तारा ध्यान होगा कि अपने देश के अंदर चूल्हा चौकी के ऊपर हमारी ये जो मातृशक्ति जो मेरे घरों में सुन रही है, इन सबको वो समय याद होगा कि चूल्हे के आगे फूंकनी हो, फूंक मारता मारता आंखों में पानी आने लग जाए करता। ये बात नरेंद्र भाई मोदी ने देखा और इस बात के समाधान के लिए ये इस प्रकार का प्रयास किया और एक उज्ज्वला योजना लेके आए। मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि आज हमारे अगर शहर में, क्योंकि यहाँ व्यापारी साथी भी बहुत बैठे हैं, थे अगर पूछ के देखियो चाहे कौन सही दुकान पर हमने फूंक नहीं पा जाए, फूंक मारन खातर
आज वो फूंकनियां बंद करवाने का अगर किसी ने काम किया है वो नरेंद्र भाई मोदी ने इस देश की 8.5 करोड़ महिलाओं के घरों तक सिलेंडर पहुंचाने का काम। साथियों, बहुत सारी हमारी माताएं बहनें पीछे भी खड़ी, आपको ये ध्यान होगा, और मैं बहुत बार जब छोटा था उस टाइम यहाँ गांधी बड़ी में अपने मामा संजीव बेनीवाल जी के पास आता था, तो मुझे ये ध्यान है कि हमारे घर की औरतें भी घर से सिर के ऊपर इंडी रख के, टोकरी रख के और पानी भरने के लिए जोड़ी क्या करना हुआ करता तो पंप बिंग ऊपर जाया करती। और थाना एक बात और बता दूं, कितना जना बैठे हैं, जब एक भी दुकान पर थाना ही इंडी मिलती हो, जब पुरानी हो करती है थारी खूंटिया में टंगी तो पा जाएगी। आज नरेंद्र भाई मोदी ने हर घर जल योजना के तहत 10 करोड़ परिवारों तक सीधा पानी पहुंचाने का काम किया। जब देश आजाद होया उस दौरान ये चर्चाएं चलती थी कि हमारे देश की जो आधी आबादी है, हमारी महिलाएं हैं, हमारी मातृशक्ति है, इनके सशक्तिकरण के लिए योजनाएं बनाने का काम करना चाहिए, इनके सशक्तिकरण के लिए इनको आरक्षण देने का प्रावधान करना चाहिए। परंतु साथियों, इंदिरा जी भी चले गए, राजीव जी भी चले गए, और तो और सोनिया गांधी जी भी सत्ता के अंदर रहते हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए अपना कार्यभार पूरा करके चले गए, परंतु महिला सशक्तिकरण के नाम पे सिर्फ धोखा देने का इन्होंने काम किया। और जब नरेंद्र मोदी जी आए, और अभी कुछ ही दिन पहले मैं मेरी मातृशक्ति को कहना चाहता हूं कि जहां इस देश में 75 वर्षों के दौरान महिला सशक्तिकरण की बातें की जाती थी, आज महिलाओं के नेतृत्व वाली सरकार बनी, ये नरेंद्र भाई मोदी ने तय करने का काम किया। मैं पिछले 5 दिनों से आपके बीच में हूं, और जिस प्रकार का माहौल मुझे देखने को मिलता है, साथ के बुजुर्गों, जिस प्रकार से आज आपने ये सभा की है, और जिस प्रकार से आप अपने महबूब नेता के स्वागत के लिए, और किस प्रकार से युवाओं का हुजूम ढोल नगाड़ों के साथ उनको लेके आप लोगों के बीच में आ रहा है, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नारों के साथ, किस प्रकार से संजीव बेनीवाल जिंदाबाद के नारों के साथ, ऐसे गगनभेदी नारों के साथ आपके महबूब नेता के बीच में है। संजीव बेनीवाल,
आए हुए हैं। सबसे पहले तो हम बातों बातों में भूल जाएंगे विधायक जी के भाषण के बाद में, और यहाँ अच्छे चाय नाश्ते का प्रोग्राम है वो करके गए। और साथियों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समय का भी अभाव है और विधायक जी के भी और भी बहुत से प्रोग्राम हैं। श्री संजीव जी बेनीवाल के टाइम यदि कोई 5 बजे का टाइम देता है तो वहाँ पे ये 8 बजे पहुँचते हैं। उनकी तरह फ्री और बेली है, वो बेली बेली का एक लोग है, वो बेली तो बेलो है, ठीक है। देखने तो टाइम भी टाइम है, प्रेम है जनता लोग टाइम है, वो मैंने खोला वो ऊपर प्रोग्राम का प्रोग्राम है। साथियों, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ये हमें भ्रमित कर रहा है कि मैं बजट लेके आया। भाइयों, आप सब पढ़े लिखे हो, आप मैं अखबार की कटिंग आपने देखी होगी और कल मैं सोशल मीडिया पे डालूंगा। हमारे हनुमानगढ़ जिले में सबसे ज्यादा काम संगरिया विधायक ने किया है, सरकार कांग्रेस की है। संगरिया का विधायक गुरप्रीत छापिनी भाजपा का है, उसके पास सबसे ज्यादा बजट आया इस जिले के अंदर। ये किसी का कोई आसान नहीं है। ये बजट लाने वाला कौन होता है? ये सरकार की स्कीमें होती है, पूर्व विधायकों के बनाए हुए प्लान होते हैं, उसके हिसाब से बजट आता है। भादरा की कॉलेज श्री संजीव बेनीवाल की पास कराई हुई है, बजट पीछे से आया हुआ है, उसका कोई रोल नहीं है। और मैं बता दूं, ये जो बोर्डिंग वाली कॉलेज है ये धंधे से बड़ी हुई है, आम जनता के, आम किसानों के पैसों की बनी हुई है, जिनमें से मेरे पास भी आज एक सबूत मिल जाएगा। 21,000 रुपए अजीतपुरा से आवासीय दिया, वो मेरे भाई जमीन से लेके आया था। यानी कहने का मतलब ये पूरी तहसील का पैसा लगा, ये नाम अपना कर रहा है। साथियों, इसका कोई रोल नहीं है। बिरानी थाने के अंदर हमने स्वागत कक्ष बनाया था 8 लाख रुपए का। आप सबको पता होगा कि इसने हमारा नाम न लगा के अपना नाम लगा के नाम किया। पड़गी आदत है बेगा बाद का महीने कोरोना काल का महीना यो लुका बैठ गयो जयपुर का महीने है एगो फर्ज को नहीं हो गया तहसील को पहलो नागरिक हो बेगा बाद का महीने सारों पहला मैं बड़ी बात कौन करूं सारों पहला बीड़ो में खायो सारों पहला और सिलेंडर की व्यवस्था में करी बेगा बाद का महीने यो लग गया ना कार्यकर्ता लग गया हो गया बेगा बाद का महीने विधायक जी थाना भी बताना चाहूँ वे हॉस्पिटल का मायने और सारा कमरा में मायने बेड कूलर पंखा ऐसी सारी व्यवस्था कराई कसरे यो लेवे लेकिन बाद में नवाब कायम खान जी वो दिनो जक्का बोलो मैंने ना बुलाइयो है गोली दे दी बोलो कि मैं थाने डॉक्टर ले दूंगा नवाब मामो मारवाड़ी बैठे सलसेर मामो बैठे बताओ मामा आते डॉक्टर आया के थारे बोला मैं हॉस्पिटल में आया के हाँ तो भाइयों ऐसी बात में लाइयो और रही बात है बीजेपी की भैया बटका कौन बोलते है ठीक है मारे मैं सारा कमाइडो खावा मारो ये सारा बैठे उरे ये सारा दिन का जावे सामने यो कुरेसी मोहल्ला यो विधायक जी बताना चाहूंगा महीने घंटा मेरा मम्मा नाना बैठे हो मेरा ननिहाल है दिन का पहले ये लिखड़े दूसरे दिन की कोई व्यवस्था करे फिर बाद में थे सारा देखो सारो आपको मेहनत करके कमानियां खानियां है कहेंगे गुलाम कोनी आ कौन कहेगी गुलाम कोनी समझियो के वोट लेवे तो तेरे काम में तेरा तरीकों नहीं न्यू तू ड्रागा लेवे नहीं वोट तो वोट कौन बढ़िया पार्टी कौन बढ़िया वोट है वोट में हमारे साबुन जाना हेलो कोई नहीं कहने की जरूरत ही कोई नहीं मैं आप 25 तारीख में आप ही दे जवाब अब मैं हमारे लोकप्रिय नेता के स्वागत के लिए
मैं निवेदन करूंगा हाजी दीन मोहम्मद जी कुरैशी साहब से, खान मोहम्मद जी कुरैशी साहब से, जमील मोहम्मद कुरैशी साहब से, शौकत जी कुरैशी साहब से, सतार खान जी कुरैशी, मजीद खान जी कुरैशी, ये सभी आए और अपने महबूब नेता का स्वागत करें। ऐतिहासिक स्वागत आज कुरैशी समाज के द्वारा। ये प्यार की पगड़ी, ये जीत की विजय की पगड़ी पहनाते हुए आज मुस्लिम समाज में भादरा के 26 कौम बिरादरी का दिल जीत लिया। जोरदार ताली के साथ सभी साथियों का। इस 36 कौम के बेटे ने, इस 36 कौम के साथी का आज देखने लायक स्वागत आज मुस्लिम समाज कुरैशी समाज कर रहा है। मैं कहता हूँ मुस्लिम समाज किसी का कोई गुलाम नहीं है। ये अनवर भाई साहब ने भी कहा था, संजीव बेनीवाल 36 कौम का नेता है और 36 कौम के लिए रात दिन काम करता है। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय सतार खान कुरैशी साहब से, शौकत खान कुरैशी साहब से, नाजम अली जी कुरैशी साहब से, सबीर खान कुरैशी साहब से, वो हमारे भांजे बाजड़ा के पूर्व विधायक आदरणीय सुखविंदर जी मांडी साहब का स्वागत करेंगे। आदरणीय नवाब जी मारवाड़ी साहब, शकूर जी ठेकेदार सभी आए और हमारे बाजड़ा के विधायक और हमारे बाजरा के भांजे आदरणीय सुखविंदर जी मांडी साहब का जो हमें समय समय पर हमारा सहयोग करते रहते हैं, चुनाव में आशीर्वाद देते रहते हैं। जोरदार तालियां हमारे भांजे साहब के लिए। दीनदयाल आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगली कड़ी में समय का अभाव है, विधायक जी के बहुत ज्यादा कार्यक्रम आगे जाने के हैं, इसलिए मैं स्वागत की कड़ी में सबीर खान जी कुरैशी साहब से निवेदन करूंगा। सबीर खान जी कुरैशी साहब आए और विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें और समर्थन दें। शौकत खान जी कुरैशी, शौकत खान जी कुरैशी मंच पर पधार कर विधायक जी का स्वागत करें। आदरणीय शौकत खान जी कुरैशी। श्यामलाल जी शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आकर विधायक जी का स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा आयरन लेडी के नाम से मशहूर और भादरा की दमन लेडी आदरणीय मंजू जी पूनिया साहब से, वो मंजू जी पूनिया जी से कि वो भी आकर विधायक जी का पुष्प भेंट कर स्वागत करें। श्रीमान बालकिशन जी शर्मा मंच पर आकर स्वागत करें विधायक जी का। इलियास खान जी कुरैशी, जोरदार तालियां बजाओ भैया, बोलो। अयूब खान कुरैशी सनौत अजीज खान जी कुरैशी, अयूब खान कुरैशी सनौत अजीज खान जी कुरैशी साहब, आमिर खान कुरैशी साहब, खान मोहम्मद कुरैशी साहब, मोहम्मद सफी खान कुरैशी जी मंच पर पधारे। बुजुर्गवार आशीर्वाद दे रहे हैं, लोकप्रिय नेता बुजुर्गवारों का ये आशीर्वाद इस बात की गवाही दे रहा है कि भादरा शहर से नहीं, भादरा की पूरी तहसील से प्रचंड जीत साथी संजीव बेनीवाल साहब की होने जा रही। अब्बास जी कुरैशी साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए। तालिब जी कुरैशी, अशरफ जी कुरैशी, अमीर खान सनौत, जमील जी कुरैशी, अकरम जी कुरैशी सनौत, यूसुफ जी कुरैशी, अंकुर जी गोयल, युवा साथी अंकुर जी गोयल भी पधारे। शाहरुख खान जी तेली, आदरणीय शाहरुख खान जी तेली, रफीक कुरैशी सनौत, सतार जी कुरैशी, आदि रफीक सागर मिठो भी खा ले 150। लक्की सिंह जी, लक्की जी आदि लक्की जोर जोर नारा लगाए जोर जोर में जाए नाम को। संजीव
असलम सनोब खान मोहम्मद कुरैशी जी, दौड़ू कुरैशी सनोब खान मोहम्मद कुरैशी, दौड़ू जी, चंदू खान जी पठान, चंदू खान जी पठान, यूसुफ सनोब मजीद जी कुरैशी, यूनुस सनोब मजीद जी कुरैशी, अकबर खान कुरैशी सनोब जमील जी कुरैशी, अनवर कुरैशी सनोब जमील जी कुरैशी, रुस्तम खान जी कुरैशी, जावेद जी कुरैशी सनोब यूसुफ जी कुरैशी, तारिक सनोब कालू खान जी कुरैशी, असगर सनोब जमील जी कुरैशी, राम स्वरूप जी, अरबाज सनोब इकबाल जी कुरैशी, अरबाज सनोब इकबाल जी कुरैशी, असगर सनोब जमील जी कुरैशी, पार्षद राम स्वरूप जी ठेकेदार साहब, महेंद्र जी पेंटर, श्रीमान महेंद्र जी पेंटर, लतीफ सनोब यासीन जी कुरैशी, अलियास जी कुरैशी नौर वाले। वोटर तो यही के हैं लेकिन नौर से यहाँ पर आगे बस गए। अरुण जी छिप्पा साहब विधायक जी का मल्ला के स्वागत कर रहे हैं, जोरदार तालियां एक बार पूरे सभी साथियों के लिए। लतीफ सनोब यासीन जी कुरैशी, शकील जी कुरैशी, रियासत अली दिल्ली, रियासत भाई साहब आ जाओ, कयूम सनोब अलियास जी कुरैशी। जो इतिहास आज कुरैशी समाज ने रचा है, आने वाली सदियां इस इतिहास को याद रखें। जोरदार तालियां हमारे कुरैशी समाज के लिए। सलीम सनोब सतार जी कुरैशी, लाला जी टेलर, रियासत अली जी, चलिए थोड़ो सर, सलीम सनोब सतार जी कुरैशी, साहबदीन का गांधी बड़ी, साहबदीन का गांधी बड़ी, बोबजी गांधी बड़ी, अकील सनोब लतीफ जी कुरैशी, आतिल सनोब सबीर जी कुरैशी, आमिर जी कुरैशी, सलीम कुरैशी सनोब साबिर जी कुरैशी, साजिद सनोब सफी मोहम्मद जी कुरैशी, राजू जी सिंध मुखवाड़े, फजल सनोब अयूब जी कुरैशी, अदनान जी कुरैशी, अदनान भाई साहब आ जाओ, कयूम जी कुरैशी सनोब इलियास जी कुरैशी, अयूब खान जमाला जी पार्षद जी पूर्व पार्षद, लियाकत खान जी पूर्व पार्षद, आमिर खान जी नारिका, साजिद खान सनोब सफी जी, सुलेमान जी नारिका, जाकिर जी तेली बिहारी पुरावा, शरीफ जी कुमार, राघू लागड़ जा आबिर सनोब कुंदू खान जी, शमशेर जी नारिका, दौड़ू सनोब हारून जी कुरैशी, यूसुफ का भाई खानी, जनाब यूसुफ का भाई खानी, महबूब खान जी पूर्व पार्षद, जनाब महबूब खान पूर्व पार्षद, असलम खान दौलत खानी, जनाब असलम खान दौलत खानी, जनाब महबूब का पूर्व पार्षद, जनाब महबूब का पूर्व पार्षद, विकास कुमार जी मेघवाल, लियाकत अली सैदू सर, पूर्व कामरेड, अब कामरेड नहीं है, पूर्व कामरेड, मास्टर दयानंद जी जाखड़, तो आगू नाकड़ लिखिए, अमन सरोब जाकिर खान जी,
अमन सनोब जाकिर खान जी, साहिल सनोब दिलावर खान जी, शरीफ जी कुमार विधायक जी का माल्यार्पण स्वागत करें। जोरदार ताली एक बार पूरे। मुश्ताक जी दर्देवाला, यूनुस खान जमाल खानी, आमिर खान जी मारवाड़ी, इस्फाक खान जमाल खानी, अब्बास जी अलमान, बबलू जी अलमान, शकील जी कुरैशी, साहिल सनोब दिलावर खान, राजेंद्र जी पूनिया, राम जी फतेहपुरिया, विनोद जी चौहान, मोनू खान नेठराना, मिट्टू सनोब अमर सिंह जी, सुशील सनोब राजकुमार जी, नाजम अली तेली, आमिर खान चौहान, जी कुमार, हुसैन जी कुमार, आमीन जी कुमार, रहीम जी कुमार, सलमान शोकीन जी काजी, जनाब शोकीन जी काजी, सुभाष जी शर्मा शिकार, 11 सालाल जी इंद्रिया, श्रीमान 11 सालाल जी इंद्रिया, आमिर खान सनोब इनायत खां, पप्पू जी शर्मा, पवन जी भार्गव, अनिल जी सिहाग, मोहनलाल जी पंचारिया, निसार खान जी मलवाड़, और तो बार आगे क्यों निसार मारवाड़, बढ़िया यूनुस जी कुरैशी, रजाक खान जी दिल्ली, दलीप जी सोनी, जगदीश जी कंदोई, आदरणीय जगदीश जी कंदोई, राजू जी डिम्पल, आनंद तंवर दर्जी, विनोद जी चनाड़ नाई, सुरेश जी शर्मा, संदीप जी राजपूत, शकूर जी ठेकेदार, आओ काका शकूर जी, पवन जी नाई, राजेंद्र जी दर्जी, महेश जी शर्मा, शकील जी कुरैशी, सावरमल जी मुक्करसरिया, जी बेनीवाल, राकेश अख्तरवाल, साजिद जी कुरैशी, बाबू का सनोब असद अली खानजादा, आसिफ जी खानजादा, जो भी साथी किसी का अगर भूल में नाम रह गया हो, असलम जी कुरैशी रह गया, किसी भी भाई का अगर नाम भूल में रह गया हो, क्षमा प्राप्ति है। आप स्वयं से आगे विधायक जी का मान सम्मान कर सकते हैं। साथियों, आपका ये स्वागत, आपका ये समारोह वास्तव में काबिले तारीफ है। मैं समस्त वार्डवासियों का भारतीय जनता पार्टी आदरणीय संजीव जी बेनीवाल साहब से आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप सभी साथी कृपया बैठने की कृपा करें। साथी सामने आ गए, बहुत शानदार। अरे बैठ जाओ। बलवंती सैनी का स्वागत करेंगे सर जी। विजलाल जी भाष्य भाई, विजलाल जी भाई आगू ना गिरो, बैठ जाओ। चलो डालो। सभी अपने अपने स्थान पर बैठने की कृपा करें। विधायक जी आपको एक जाओ या बैठ जाओ, के खिलाफ बताएंगे। या तो बैठ जाओ या सभी जाओ। साथी कृपया बैठने की कृपा करें। आपने जो ऐतिहासिक स्वागत आज किया है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और भाई संजीव बेनीवाल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
यूसुफ खान जी मंच पर पधारे विधायक जी का स्वागत करेंगे। अरे तो आगे में तो ना कर जाओ। बलवंत जी सैनी का स्वागत करेंगे। तालिम जी कुरैशी। पीछे और पीछे हो जाओ। श्यामलाल जी बुकरिया विधायक जी का माल्यार्पण में स्वागत करेंगे। प्रमोद जी महिपाल। भाई जी प्रमोद जी क्या महिपाल। है ना क्यों भाई नहीं अरे साली में एक मारो। अरे थोड़ा पीछे हो जाओ। पीछे हो जाओ दिखो वो पीछे है गाड़िया मांगीलाल जी महिपाल कृष्णा विधायक जी का स्वागत करें। मांगीलाल जी महिपाल साहब। बैठ जाओ देवकी नंदन जी महिपाल। अरे गाड़ी प्रकाश जी महिपाल। गुलजार जी गांधी। बैठो भी जरा। सभी बैठने की कृपा करें। सभी से गुजारिश है अपने अपने स्थान पर बैठे। बढ़िया गया निपुण जी महिपाल। निपुण जी महिपाल। मानसू गोरख। मानसू गोरख। नितिन जी महिपाल। सारा गलती होगी कोई रहना नहीं हुई। आज कोई रह गया है भूल चूक तो क्षमा चाहते हैं। क्षमा और एक सूचना और है कल 7 बजे इसी जोश के साथ कैम खानीबाज टंकी के पास विधायक एलवाणों के मोहल्ले में विधायक जी का इससे भी बड़ा जलसा होने वाला। आप सभी साथी बात जोरदार पहुंचेंगे। एलवाण परिवार की तरफ से विधायक जी को समर्थन दिया जाएगा। सभी साथी वहां भी पहुंचे। इस्लाम जी वार्ड नंबर 32 से मांगीलाल जी पायलट साहब उनकी भी वो विधायक जी वैसे तो साथ में रहते हैं। इनके काफिले में गाड़ी रहती है। उनकी भी इच्छा है हार्दिक इच्छा है कि विधायक जी का माल्यार्पण स्वागत करेंगे। जाकिर जी तेली बिहारीपुराबाद से समय का अभाव है। आप लोगों ने जोरदार स्वागत किया समर्थन किया इसके लिए आपका पुनः आभार। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय संजीव जी बेनीवाल साहब से। भाइयों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जो ये लोग आज ये कहते हैं कभी कुछ ही बहाने से कभी कुछ ही बहाने से कि संजीव बेनीवाल को वोट नहीं देना ये वो ये वही लोग हैं जो संजीव बेनीवाल जी सन 98 के अंदर कांग्रेस की टिकट लेके आए। वे दिन में कोई ना की ढोलकी भरी नहीं वे ना 2003 में भरी ना वे 2008 में भरी भाई के ऐसा की भाई आज कोई ना कोई और बहाने जो अपना ने खूब रख रहे अपने ने बिना की बात में बोले लो ठीक है। अब तो आपको कमांडो खाना कह गई गुलाम कोनी मैं थाने कई बार कह दी का आपका कह गई गुलाम कोनी और यदि थाने कोई से कोई और चीज कोई दबावे नहीं तो मैंने बता दियो ठीक है। अब बैठ जाओ सगड़ा मांगे जल्दी दे बैठो ऊपर बैठो तक बैठ जाओ कोई और साइड दे स्वागत समारोह में सम्मानित मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित नेताओं
सम्मानित हमारे पार्षदगण, हमारे नेता प्रतिपक्ष मांगीलाल जी, हमारे बलवंत जी वाइस चेयरमैन साहब, कार्यकारी चेयरमैन भी बन गए, वही और सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, मित्रों, आवाज सुन रही सभी मातृशक्ति के रूप में माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, कार्यकर्ता बंधुओं और प्रेस के मेरे आदरणीय साथी, आज कुरैशी परिवार की तरफ से और सहयोग कर रहे सभी उनके साथीगण की तरफ से और 20 नंबर वार्ड के पड़ोसी वार्डों के भी सभी सहयोग करने वाले कार्यकर्ता की तरफ से ये सम्मान समारोह आज रखा गया और यहाँ पहुंचने पर बहुत गर्मजोशी से आपने मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया। इसके लिए मैं समस्त कुरैशी परिवार को, इनका सहयोग कर रहे साथियों को और सतीश बिरादरी के सभी भाइयों को तहे दिल से मैं बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत आपका मैं धन्यवाद देता हूँ। एक तरह से आज ऑफिस में चर्चा चल रही थी। शाम को जब मैं ग्रामीण क्षेत्र के दौरे से आया तो दो एक कार्यकर्ता कह रहे थे आज वार्ड में आज उम्मीदवार वहां जाएंगे, लेकिन मैं कह सकता हूं कि यहां आकर के मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं मेरे परिवार में आया हूं, मेरे घर में आया हूं। 1998 से लेकर के आज तक मैंने आप सबके आशीर्वाद से विधानसभा के 5 चुनाव लड़े और आपके सहयोग और आशीर्वाद से इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जैसे कार्यकर्ता को एक बार फिर से अपना उम्मीदवार बना करके आपके बीच में भेजा और एक तरह से ये चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी आप लोगों के भरोसे पर मेरे कंधों पर डाली है और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि जिस विश्वास के साथ ये जिम्मेदारी मुझे दी गई है चुनाव लड़ने की, आप उससे भी ज्यादा बढ़ करके हौसले और विश्वास के साथ इस चुनाव को जितवाने का भी काम करो। लगातार पिछले 25 साल से मैं आपके बीच में एक राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं और मैंने हमेशा मेरा प्रयास रहा कि इस इलाके में अमन चैन भाईचारा बना रहे, छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर के चलने का मैंने हमेशा प्रयास किया। मैं जब राजनीति में आया था तब एक तरह से जो संस्कार मुझे दिए गए मेरे परिवार से मिले, बुजुर्गों से मिले, उनका एक ही कहना था कि यदि राजनीति में जाना है तो छत्तीस बिरादरी का सेवक बन के काम करना। मैं कहना चाहता हूं लगातार हमारे के इस इलाके का सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, सांप्रदायिक
सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, भाईचारा बना रहे, इस प्रयास के साथ हमने हमेशा छत्तीस बिरादरी की सेवा करने का प्रयास किया। एक विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जब तक राजनीति में रहूंगा छत्तीस बिरादरी के लिए काम करता रहूंगा। इस इलाके में भाईचारा बना रहे, अमन चैन शांति बनी रहे और सांप्रदायिक सद्भाव और एक तरह से सौहार्द का वातावरण बना रहे, ये जिंदगी पर्यंत प्रयास करता रहूंगा। आज भादरा के हालात आपके सामने हैं। किस तरह के हालात आज भादरा के पैदा किए गए। मैं कल एक जनसभा में गिरडा गांव में गया था, तो मैं बढ़े सभा चालू होने पहले बैठा एक जगह चाय पानी पिया, तो एक बुजुर्ग 85 साल के एक ताऊजी वहां बैठे और सारे एक नौजवान थोड़ी दूरी पर मैं बैठे हो। तो मैं वो मैंने कहने लगे कि भाई जी थोड़ा आवाज, वो मैंने कहने लगे को चालू कर दिया रहते हैं। वो मैंने कहने लगे कि भाई जी सरकार बन जाए, आ समस्या है पानी की, आ फलानी समस्या है, आ फलानी समस्या है, वो समाधान करने पर काम करना है, वो बात करे थोड़ा जोर बोलो। तो वो ताऊ जी 85 साल को बुजुर्ग सुनने लग रहे हो, मैं दोनों खड़िया वो मेरे कान में सारा बात करे, तो मैं वो सुनने की क्षमता भी अच्छी है उम्र में। तो ये हिसाब करके बोले उन्ना हो, मैं करने गया सारा ही तो खड़िया बोले बात सुन ले, बोले छोरा तेरी चुनाव का काम लगे रहो, समस्या बाद में देखियो, अरे कोई समस्या को नहीं। बोले अरे समस्या एक ही है, इलाके में समस्या एक ही है और वो है बलवान पुनियो। और बोलो 25 नवंबर ने आज समस्या में आप ही बैठ जाएगा बटन दबा के, बाद में विकास का काम से कर देंगे। ये एक बुजुर्ग की आवाज थी, 85 साल के एक बुजुर्ग ताऊ की आवाज थी। मैं कहना चाहता हूं जनता मालिक का रूप होती है, भगवान का रूप होती है। मैं कह सकता हूं कि भगवान रूपी जनता की आवाज आ रही थी कि इस कुशासन को यहां से मिटाने का हमने संकल्प लेके चलना है। इस तरह के हालात भादरा के बने 1952 से लेकर के आज तक पहली बार आपने देखा होगा कि भादरा में राज के नशे में आकर के, सत्ता के नशे में आकर के भादरा में रंजिश की राजनीति की गई। जिनसे विचारधारा मेल नहीं खाती उनसे दुश्मनी निकालने का काम किया गया और राज का दबाव दिखा करके लोगों को तंग और परेशान करने का काम किया गया। एक तरह से दमनकारी नीति और तानाशाही का राज पहली बार भादरा के इतिहास में देखने को मिला कि इस लाल झंडे वाले जनप्रतिनिधि ने भादरा के सोने जैसे इतिहास को कलंकित करने का काम किया। आज इलाके में कानून और व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती रही। हमारे सीमावर्ती एरिया में लगातार चीटे जैसे मादक पदार्थ की तस्करी सरेआम पुलिस के नाक के नीचे और इस राज के नाक के नीचे सरेआम जो है यहाँ के युवा वर्ग को चिट्टे जैसे नशीले पदार्थ की गर्त में धकेलने का काम किया गया। और आज एक तरह से गांव में हम जाते थे, जनसंपर्क के अभियान के दौरान गए। मैं कई बार बता चुका हूं कि चुनाव में जावा, चुनाव का दिन लोवा आजे तो गाड़ियां गुड़ियां पॉलिटिकल गाड़ियां जान लाजे
बुजुर्ग वार बूढ़ा बडेरा शाना आदमी पूछे करे कह छोरो चुनाव की तारीख कद की आ रही है भाई चुनाव आ गयो अब कह चुनाव ठीक है आचार संहिता कद लगेगी तो आचार संहिता को बड़ो मुद्दो पहली बार भादरा में देखो और जो ये आचार संहिता लगी तो भादरा में पटाखा ज्यादा बिका मिठाई ज्यादा बिकी कोई चुनाव को परिणाम थोड़े ही आ गयो पर लोग देखो पेंटो छुट्टे एक पास एडे तो लागी कहानी आचार संहिता तो और ये चीज निश्चित रूप से और जगह जगह आचार संहिता को जिक्र करे रीस आने लगी। एक बात बताओ आचार संहिता की रीस है आदमी ने क्यों हो गई? टाइम तो पूरा होना ही हुआ है, चुनाव तो आना ही हुआ है और गुस्से में आकर के कई बार भाषण में बोलता है आचार संहिता, कौन सी आचार संहिता, कैसी आचार संहिता, आचार संहिता किस पेड़ पर लगती है, आचार संहिता जेब में रखता हूं। यूं बोलो जना शोले फिल्म में गब्बर सिंह यो आचार संहिता तो लागनी और जो ही आचार संहिता लगी गुर्राणो बंद हो गयो हाथा जोड़ी कर तो फिर तो पहले के भीतर गुस्सों के खातर कर रखो और आचार संहिता लगने के बाद इनके चेले तपाटों के काले कारनामे खुल कर आने लगे, इनका इतिहास खुलने लग गया, इनके तस्करी के साम्राज्य का एक एक पन्ना खुलने लग गया। कभी चंदन के तस्कर, कभी नकली डीजल बनाने के बड़े कारखाने चलाने वाले तस्कर, कभी चिट्टे के तस्कर, कभी दारू के तस्कर, कभी नाजायज हथियारों के तस्कर, कभी लकड़ी के तस्कर। एक तरह से तस्करों के कारनामे खुलने शुरू हुए। पहले कहीं कर तो क्या पुलिस खड़ी देखी के थे चौक पर, थे कोई चुराव पर या बाईपास पर। देखिए पुलिस का काम होता है इलाके की कानून व्यवस्था को बना के रखना, पुलिस का काम होता है क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करना, पुलिस का काम होता है अपराध को रोकना और पुलिस का काम होता है तस्करों को रोकना। लेकिन पुलिस इसलिए नहीं खड़ी की गई क्योंकि इनके आशीर्वाद प्राप्त किए हुए चेले सपाटे सरेआम तस्करी के काम में लगे हुए थे। भादरा को एक तरह से तस्करों का साम्राज्य बना के रख दिया इन लोगों ने। आज हालात खराब है। मैं कहना चाहता हूं शहर के हालात देखिए चाहे देहात क्षेत्र के हालात। आज मैं शहर के आप सारे साथी सुन रहे हो, सारे हम इकट्ठे, किस तरह के हालात इन्होंने इस शहर के पैदा कर दिए। एक तरह से सीवरेज व्यवस्था, शहर की सीवरेज व्यवस्था जिसने आमजन का जीना दूभर कर दिया। सीवर के गंदे पानी से अनेक जगह जो है भवनों में, घरों में दरारें आई, दुकानों में जगह जगह दुकानें क्षतिग्रस्त हुई और सरेआम जगह जगह चैम्बर धस गए, सड़कें धस गई। और एक तरह से न केवल मकान क्षतिग्रस्त हुए बल्कि कई वार्डों में पीने के पानी के साथ सीवरेज का गंदा पानी भी पीने के लिए शहर को मजबूर होना पड़ा। एक तरह से सीवरेज व्यवस्था को इन लोगों ने ध्वस्त करके रख दिया। तो कहना चाहता हूं सीवरेज फेल क्यों हुआ? क्योंकि इस सीवरेज के अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत बड़ी बेईमानी हुई। शहर को नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया गया। आज नगर पालिका के हालात देखिए। नगर पालिका में किसी काम के लिए अपना छोटा मोटा सर्टिफिकेट लेने के लिए, डॉक्यूमेंट लेने के लिए यदि कोई नागरिक वहां जाता है तो आपने देखा होगा न वहां चेयरपर्सन मिलता है, न वहां
नगर पालिका का अधिशासी अधिकारी मिलता है। कौन मिलते हैं? तो हर कमरे पर जाकर के देखोगे, हर कमरे के गेट पे खड़ा देखोगे तो कोई न कोई दल्ला वहां खड़ा नजर आएगा। दल्ला एक तरह से नगर पालिका के कार्यालय को दलाली का अड्डा बना करके रख दिया, भ्रष्टाचार का अड्डा बना करके रख दिया। मैं कहना चाहता हूं कि इस चुनाव के अंदर आज मजबूती से आप लोग लगिए, इन चीजों में सुधार की पूरी कोशिश की जाएगी। आज थाने और तहसील में न्याय मांगने के लिए कोई जाता है, उसको न्याय नहीं मिलता। प्राथमिकी दर्ज कराने तक के लिए यहाँ के एसएचओ, यहाँ के थाने के अधिकारी के इस अपराध की प्राथमिकी, इसकी एफआईआर विधायक के कार्यालय से फोन आने के बाद दर्ज की जाएगी। ये न्याय है? क्या ये न्याय की व्यवस्था है? इसको बदलने की जरूरत है, इसको बदला जाना चाहिए। मैंने कई बार विभिन्न मांगों को लेकर के जब धरने प्रदर्शन किए थे, मैंने इन लोगों को कहा था, मैंने पुलिस के अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को कहा था कि आप ये दफ्तर चला रहे हो, ये इस तरह से चल रहे हैं जैसे प्रशासनिक कार्यालय थाने तहसील नहीं होकर के सीपीएम के कार्यालय चल रहे हो। क्या स्थिति आपने पैदा कर दी? न्याय नहीं मिलता और एक तरह से पूरे विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ जगह जगह अन्याय हुआ। जगह जगह, चाहे आप जाकर के बरवाड़ी गांव में, चाहे मुनसरी गांव में, चाहे मेलिया में, चाहे खुद के गांव मलखेड़ा में जाके देखिए किस तरह से अनुसूचित जाति के लोगों के साथ भारी अन्याय और अत्याचार करने का काम इन लाल झंडे वालों जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में काम करने वाले लोगों ने किया। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करते हुए एक ही निवेदन करूंगा कि आने वाली 25 नवंबर को एक एक कार्यकर्ता, एक एक मतदाता अपने आप को उम्मीदवार मान करके, अपने आप को संजीव बेनीवाल मान करके गांव गांव, ढाणी ढाणी, वार्ड वार्ड, घर घर तक भारतीय जनता पार्टी के इस संदेश को पहुंचाने का काम करें और कमल के फूल का बटन दबा करके आप अपने इस कार्यकर्ता को एक बार फिर से विधानसभा में भेजने का काम करें। आने वाले समय में पूरे राजस्थान में जो माहौल बना हुआ है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनने जा रही है। आप बनने वाले राज में हिस्सेदारी डालिए। मैं कह सकता हूं कि यदि आपने हिस्सेदारी डालने का काम किया, राज में बनने वाले राज में अपने प्रतिनिधि को चुन करके भेजने का काम किया, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से इस तस्करी के राज को समाप्त करने का काम करेंगे। और जिस तरह से इन लाल झंडे वालों के जो है आशीर्वाद प्राप्त किए हुए लोगों ने यहाँ गुंडागर्दी करने का काम किया है, लोगों को तंग और परेशान करने का काम किया है, मैं कह सकता हूँ कि आप लोग चुन करके भेजिए। या तो भादरा में गुंडागर्दी करनी छोड़ देंगे, नहीं तो भादरा छोड़नी पड़ेगी। मैं पहले भी कर्मचारी भाइयों से कहना चाहूंगा, कर्मचारी और अधिकारी वर्ग को दबाव के अंदर रखा गया, तंग और परेशान करने का काम किया गया। राजनीतिक व्यवस्था से यहाँ से कर्मचारियों को केवल राजनीतिक व्यवस्था से उनके तबादले जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही कराए गए। मैं कह सकता हूँ बहन बेटियों तक को भी केवल राजनीतिक व्यवस्था की वजह से दूरस्थ इलाके में उनका स्थानांतरण करवाने का काम इस राज्य में किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कर्मचारी भाइयों से भी कि डर और भय के वातावरण से बाहर निकलने का आप काम करें, डर और भय के वातावरण को छोड़ने का आप काम करें। मैं दावे से कह सकता हूं कि जिन कर्मचारी भाइयों को राजनीतिक व्यवस्था से जैसलमेर, बाड़मेर भेजने का काम किया गया है, जैसलमेर और बाड़मेर तो राजस्थान का हिस्सा है, यदि आपको किसी दूसरे मुल्क में भी भेज दिया गया होगा तो भी बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार सह सम्मान उन कर्मचारियों को वापस भादरा लाने का काम करेगी। के साथ 3 तारीख को
3 तारीख को पर्चा भरने जा रहे हैं, 3 तारीख को नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहे हैं। और थारा आशीर्वाद 3 में पर्चो भरांगा, सीधी भाषा में बता दो। 10 बजे VDS पैलेस में जनसभा करांगा। तो आपसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच करके आप अपने इस भाई को, अपने इस बेटे को आशीर्वाद देने पधारे और नामांकन पत्र में सहयोग करने पधारे, ताकि आपका आशीर्वाद लेकर के नामांकन पत्र दाखिल किया जा सके। मैं कह सकूँ था ना कि 10 बजे को है शीघ्र ही आ जाइए, सारा शीघ्र सारा आ जाइए। और ज्यादा फिर और लंबी बात करांगा नहीं, मेरी बात सुनो, और बात भी लंबी करांगा, लंबी बात करांगा तो बेटी ने फिर गुस्सा आना, फिर रात ने नींद को नहीं आएगी। दिन में तो कोई बात को नहीं थे, रात ने और बुला लियो बना ठे, पर भाषण लाइव से बनी तो रात ने नींद की दवाई लेनी पड़ेगी, क्योंकि भाषण के बीच में कई बार पानी पीना पड़े। मैं कितनी मैंने थे 2 घंटा बुलवा लियो, पानी की जरूरत कौन पड़े मैंने, क्यों कहीं कोई दिक्कत को नहीं आवे, लेकिन मैंने जरूरत पड़े बेरों को नहीं कारण के गिलास लिए करने खड़े हो रहा है। कोई नहीं कोई दिया पे बड़ा VIP जगह कोई प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी करे वो सफारी सूट पहने खड़े रहे, पीछा खड़े रहे और बीच में गिलास पकड़ावे। मैंने लगे भाई वो कल्लो सूख है, पर कल्लो सूखना कारण के उसके थे कोई मेडिकल लाइन का जानकार बैठे हो। मैं लंबी चौड़ी बात को नहीं कहना चाहूँ, क्योंकि फिर गुस्सो करेगो, तो फिर गुस्सो करके दिन के फिर जोर लगाना पड़ेगा, जोर जोर बोलना पड़ेगा। मैं कहना चाहूँ भाई ने संदेश भेज दो यार, गुस्सो करना छोड़ दे, टाइम निकल गयो, गुस्सो करना छोड़ दे यार, झूठ बोलनी छोड़ दे, झूठा वादा करना छोड़ दे। मैं एक लाइन में बात समाप्त करूंगा कि ना झूठे वादे किया कर, ना झूठी कस्में खाया कर, ना झूठे वादे किया कर, ना झूठी कस्में खाया कर, गुस्से में न आया कर, तू ठंडा करके खाया कर। और बेली वक्त बदलने वाला है, इस दिल को तू समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।